इस स्तुति की एक विशेषता बता दूं। राम जी को क्या कहा गया? रामचंद्र, चंद्र है। चंद्र का प्रभाव क्या होता है? जब चंद्रमा निकलता है तो कमल कुमला जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, ये ऐसा चंद्र है जिसे देखकर कमल खिल जाता है, कंज खिल जाता है। चंदा मामा को तो राजी कर दिया भगवान ने, लेकिन पीछे से एक देवी और चली आई, रात्रि देवी। अवधपुरी सोहहि की भांति, अरे प्रभु ही मिलन आई जनुराती। रात आ गई, लेकिन वहां देखा रात होने का तो चांस ही नहीं, वहां तो सूर्य देवता पहले से डटे पड़े। देख भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमान। गहरी रात आई, सूर्य को देखा, संकोच हुआ तो संध्या काल बन गया। सूर्य गए क्यों नहीं? राम जी का जन्म हुआ तो सूर्य तो फूलकर कुत्ता हो गए, मेरे वंश में आएगी, मेरे समय पर आए, अब तो खूब मनमानी करूंगा। और मनमानी की। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के हो, निसात बनी बेटी हो। एक महीने का दिन हो गया। रात्रि देवी कोने में खड़ी खड़ी बार बार इशारा कर रही है, तुम हटो हम आए, तुम हटो हम आए। पर सूरज कहते नहीं हटो पीछे, किसी का नंबर नहीं, हम ही रहेंगे। भगवान राम से कहा, देखो महाराज ये तो जा ही नहीं रहे। भगवान बोले घबरा मत, अगली बार जब रात को आऊंगा ना कन्हैया बन के, इन्होंने 1 महीने का दिन किया है, तुम 6 महीने की रात्रि कर देना। 6 महीने की रात्र शरद पूर्णिमा की, जिसमें भगवान ने महाराज किए। लेकिन राम जी के चरित्र की एक विशेषता, पर्दा। आप रामलीला का दर्शन करते हैं इस मंच पर, रामलीला में पर्दा लगता है। मर्यादा की रामलीला जो होगी वो पर्दा जरूर लगाएगी। बिना पर्दे वाली रामलीला साधु कहते मत देखो। मर्यादा का चरित्र और पर्दा जो है वो मर्यादा का प्रतीक है। यदि पर्दा ही नहीं लगता तो फिर रामलीला नहीं। राम के चरित्र में पर्दा, और पर्दा कैसे लगा? 1 महीने की रात्रि, 1 महीने का दिन निकला। भाई सबको पता चल गया होगा, आश्चर्य हो जाना चाहिए था लोगों में। मास दिवस कर दिवस भा, तुरंत पर्दा लगा। मरम न जाने कोई, जान कोई नहीं पाया इस बात को। आगे भी पर्दा लगे हैं। राम जी की बाल लीला में एक बार जननी अनभाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। राम जी को श्रृंगार करके लुटाया। पूजा में जाके देखा तो एक राम पूजा में बैठे, यहाँ वहां 2 बालक देखा। जब राम जी का विशाल रूप देखा माता ने, तो फिर तो माता को पता चल गया कि ये ब्रह्म है, लेकिन तुरंत पर्दा लगा दिया। बार बार कौशल्या विनय करहि कर चोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। माया का पर्दा तुरंत लग गया। और पर्दा बताऊं कहां लगा? जनकपुर में महाराज सीरथ भट्ट विदेह की सभा में 10,000 योद्धाओं में कोई धनुष नहीं तोड़ पाया।
गुरुजी ने कहा राम जाओ धनुष तोड़ो। राम जी गए, मन ही मन प्रणाम गुरु कीना, अति लाघव उठाय धनु दीना, लेत चाहवत खींचत गाढ़े। 10,000 राजा धनुष को नहीं उठा पाए, उसे अकेले राम ने उठा लिया। लोग पहचान जाएंगे ये तो ब्रह्म है। लेत चाहवत खींचत गाढ़े, पर्दा लगा, काहू न लखा देख सब ठाड़े। देखा किसी ने नहीं, तुरंत पर्दा लग गया ब्रह्म भक्तों पर से। और पर्दा बताऊं, वनवास की लीला में गए राम जी, मन में विचार आया रावण को मारना है। सीता जी से एक दिन कहा, सुनो प्राण प्रिय रुचि सुशीला, मैं कछु करहु ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, तोलो करूं निशाचर नासा। तुम चुप जाओ आदमी, माया की सीता, फिर रावण से युद्ध क्यों? पर्दा लगा, लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, जो कछु चरित कीन भगवान। पर्दा लग गया, लक्ष्मण तक को नहीं पता। और पर्दा लगा कहां, जब लौट करके आए रावण को मारकर, अयोध्या के सारे नर नारी इकट्ठे हो गए। सारे नर नारी इकट्ठे हो गए, मिलना है राम जी से। अब राम जी ने देखा इतने लोग, लाखों की संख्या में लोग हैं, सब चाहते हैं कि सबसे पहले मैं मिलूं, मैं मिलूं, मैं मिलूं। तो भगवान ने क्या किया, अमित रूप प्रगति काला, जता जोग मिली सब ही कृपाला। करोड़ों राम प्रकट हो गए, हर अयोध्या के नागरिक से अलग अलग राम जी मिल रहे हैं लौटने पर। अमित रूप प्रगति काला, क्षण महु सब ही मिले भगवाना। एक बार में लाखों आदमियों से मिल गए, पर पर्दा लगा, ओमा मरम ये काहू न जाना। जान कोई नहीं पाया, जान कोई नहीं पाया। अरे महाराज, क्या भगवान के मरम को कोई नहीं जान सकता? ऐसा नहीं है, जानने वाले जानते भी हैं। किसने जाना रामचरित्र में राम जी का मरम? कोई योगी नहीं जान पाया, कोई साधक नहीं जान पाया, कोई सन्यासी नहीं जान पाया, कोई तपस्वी नहीं जान पाया, कोई यज्ञ करने वाला नहीं जान पाया, कोई वेदज्ञ नहीं जान पाया, ब्रह्मा नहीं जान पाए, शंकर नहीं जान पाए, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा कोई नहीं जान पाया राम के चरित्र के मर्म को। लेकिन एक ने जाना, सीना ठोक कर कहा, कहीं तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाव न केली बटियाना। गंगा किनारे का नाव चलाने वाला एक केवट कहता है सीना ठोक कर, कहीं तुम्हार मरम में जाना। महाराज, साधु नहीं जानते, देवता नहीं जान पाए, एक नाव चलाने वाला कैसे जान गया? रामचरित्र में वाल्मीकि जी महाराज समाधान दे रहे हैं, सोई जानते जेहि देहि जनाई, सोई जानते जेहि जनाई, सोई जानते जेहि देहि जनाई, सोई जानते जेहि देहि जनाई, जानत तुम ही वही जाई, जानत तुम ही वही जान सकता है जिसको राम जी खुद जनाना चाहे, बाकी कोई नहीं जान सकता। शंकर जी कहते हैं पार्वती, ये तो सूरज की चोरी हुई, सूरज ने समय की चोरी की,
लेकिन मैंने भी राम जन्म में चोरी की। पार्वती मैया बोली, अरे बाबा आप तो भोले भाले ठहरे, आप भी चोरी करते हो? बोले हाँ। अरे और एक कहूं निज चोरी, मैंने चोरी की पार्वती। सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी, मैंने राम जी का दर्शन चोरी से किया। चोरी से, प्रत्यक्ष में क्यों नहीं किया? बोले राम जी मना कर गए थे कि कोई देवता आएगा नहीं मेरे पास। तो बोले अकेले की कि चोरी किसी को साथ? बोले बिना गैंग बनाए चोरी थोड़ी होती। तो दूसरा कौन? कार भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। कार भुसुंड और मैं दोनों मनुष्य का वेश बना करके अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। काय लिए? केवल दर्शन हो। कैसे घूम रहे हैं? आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारू, देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो। पहली संगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए। क्षमा क्षमा क्षमता के योगी, मन में दर्श की चाह लिए। मन में दर्श की चाह लिए, मन में दर्श की चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बोले, छम छम छम। पग में घुंघरू छम छम बोले, पग में जपते हैं माला। पग में घुंघरू छम छम बोले, पग में जपते हैं माला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। रामचंद्र जी। बहुत देर हो गई है डोलते डोलते। अयोध्या में डोलते डोलते बहुत देर हो गई, लेकिन दर्शन करने का कोई बात ही समझ में ना आया कैसे मिले। ब्राह्मण का वेश बना लिया दोनों ने। शंकर भगवान ने त्रिपुंड लगाया, बढ़िया धोती पहनी, एक मोटी पोथी हाथ में ले ली। अब दर्शन करें तो करें कैसे? बोले महल में घुसने का एक ही तरीका है। दासी को पकड़ लिया, दासी से कहा इधर आओ। कहिए पंडित जी क्या बात है? तुम्हारा नाम फलाना है, नाम बताया। अरे
आपको कैसे पता? बोले ऐसी बात के तो ज्योतिषी हैं, तुम्हारे घर में इतने बच्चे हैं, ये है वो है, सब बता दिया दासी का भविष्य। दासी प्रसन्न हो गई, निकाल करके कुछ दक्षिणा देने लगी। शंकर जी बोले सुनो, दक्षिणा नहीं चाहिए। अरे तू क्या दक्षिणा देगी, तू खुद दासी है। भीतर महल में प्रवेश दिला दे तो कौशल्या मैया के लाला का मुख देखूंगा, जो दक्षिणा मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। दासी ने सोचा बात तो अच्छी है, ज्योतिषी बड़े अच्छे हैं तो चल के बता तो देना चाहिए। भीतर गई महलों में जाकर भगी भगी कौशल्या मैया 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 एक बात बताऊं। बोली क्या? अरे अवधि आज आगमी एक आयो, एक आगमी आया है, एक विद्वान आया है। तो बोली अच्छा, अरे विद्वान तो बहुत आते रहते, कुछ जानता है वो? कर तल निरखत कहत सवन गुण, बहुतन परिचय पायो। वो हाथ की रेखा देखकर मैया पूरा भविष्य बता देता है। मैया बोली कितनी उम्र होगी उसकी? क्योंकि एक बात बता दें, जवान ब्राह्मण और बूढ़ी नर्तकी उसकी प्रतिष्ठा कम होती है। नृत्य करने वाली यदि बूढ़ी हो तो बेचारी क्या नृत्य करेगी? और ब्राह्मण कितना भी विद्वान हो, यदि युवक है तो उसे सहजता से प्रतिष्ठा नहीं मिलती, परीक्षा देनी पड़ती है उसे। दासी बोली अरे बूढ़ो बड़ो, लड़का नहीं है, बूढ़ा है, प्रमाणिक ब्राह्मण, नाम क्या है? बोली शंकर नाम बतायो। नाम बताया शंकर पांडे। अच्छा, कोई और भी संग है क्या अकेला? बोले नहीं, संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, एक चेला भी है। अरे तो बाहर क्यों खड़े? बुला के लाओ, ज्योतिषी जी को अंदर बुला के लाओ। ज्योतिषी जी आ गए। पाय पथार पूज दियो आसन, असन बसन पहलायो। कौशल्या मैया ने ब्राह्मण की चरण धोई, आसन बिछाया, भोजन कराया। अब दर्शन की बारी आई। चारों राजकुमार बुलाए, छोटे छोटे राजकुमार गोदी में शंकर भगवान के चरणों में चारों डाल दिए। मेले चरण चारु चारों सुत, माथे हाथ दिवायो। बाबा हाथ रख दो। अब शंकर जी पड़ गए चक्कर में। आए कुछ और सोच करके, हो कुछ और रहा है। आए थे अपने राम को प्रणाम करने, लेकिन यहाँ तो राम जी खुद हमें प्रणाम कर रहे हैं। दूसरे राम जी का चरण रखवाना था अपने मस्तक पर हमें अपना हाथ इनके मस्तक पर रखना पड़ रहा है। क्या करूं? नख शिख बाल बिलोक विप्रतन, पुलक नयन जल छायो।